Hello children, I am Sushma Tripathi. Today I am going to teach you Go and Come from your English Balbharti Standard 3rd. Let's start. Lesson number 2, Go and Come. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. There was a lovely garden around the cottage. Different kinds of plants grew in the garden. And so there was lot of work to do there. The plants had to be watered every day. They had to be given manure from time to time. They had to be cut and pruned at the right time. The garden needed weeding and cleaning. Everybody in the little boy's family helped to take care of the garden. तो बच्चों अब इस हम पैराग्राफ को हिंदी में समझते हैं. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. एक समय की बात है, एक छोटा सा बच्चा था जो प्यारे से घर में रहता था. There was a lovely garden around the cottage. उस कॉटेज के बाहर, उस घर के आजू बाजू में एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बगीचा था. Different kinds of plants grew in the garden. अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उस गार्डन में लगाए हुए थे. And so there was a lot of work to do there. पेड़ पौधे लगाए जाने के कारण वहाँ पे काम भी बहुत था. The plant had to be watered every day. जो पेड़ पौधे लगाए गए थे उन्हें रोज पानी देना पड़ता था. They had to be given manure from time to time. और उन पेड़ पौधों को समय समय पे खाद की भी ज़रूरत पड़ती थी. यहाँ पे manure मतलब खाद होता है. They had to be cut and pruned at the right time. और जो पेड़ पौधे थे उनके जो डेड पार्ट्स थे पेड़ पौधे के उन्हें भी समय समय पर कट करना पड़ता था. द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग. गार्डन में सफाई की भी ज़रूरत पड़ती थी. एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज़ फैमिली. बच्चे के जो परिवार के सदस्य थे सब लोग मिलकर उस गार्डन की देखभाल किया करते थे. तो अब इस पैराग्राफ में हार्ड वर्ड्स क्या है उसे हम देखेंगे. यहाँ पे एक नया वर्ड है कॉटेज. तो कॉटेज मीन्स होता है अ स्मॉल सिंपल हाउस. और ये जो घर होता है स्मॉल सिंपल हाउस, ये अक्सर हम लोग गांव जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं घर है, फिर उसके आजू बाजू में गार्डन रहता है. ठीक है. और सेकंड जो वर्ड है यहाँ पे मैन्योर. मैन्योर मीन्स मटेरियल मिक्स्ड विद द सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो. यानी कि खाद. ऐसा मटेरियल जो मिट्टी में मिक्स कर दिया जाए जिसकी मदद से जो पेड़ है हमारा वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके. प्रून्ड. अब यहाँ पे थर्ड वर्ड है प्रून्ड. प्रून्ड का मतलब होता है रिमूव्ड डेड एंड अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो. समझ में आया. प्रून्ड का मतलब होता है कि अनवांटेड जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसे रिमूव करना, निकाल देना. अब फोर्थ है यहाँ पे वीडिंग. वीडिंग मीन्स होता है रिमूविंग ट्रबलसम अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड और गार्डन. अब यहाँ पे देखो जो गार्डन में ज़रूरत की चीज़ें के अलावा जो चीज़ें होती जो ख़राब पड़ा हुआ है, अनवांटेड है, डेड प्लांट्स है, सारे पेड़ की पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, तो उन सबको भी तो हटाना होगा, साफ़ सफाई करनी पड़ती है, तो उसे कहते हैं वीडिंग. वीडिंग मीन्स होता है रिमूविंग ट्रबलसम अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ फील्ड और गार्डन. जो ऐसे प्लांट जो अनवांटेड हो, जिनकी ज़रूरत नहीं हो, जो सूख चुके हैं, उन्हें फील्ड से बाहर निकालना यानी कि सफाई करना. तो खेत की जो सफाई होती है उसे वीडिंग कहते हैं. ठीक है. अब चलो हम आगे बढ़ते हैं. द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु केम टू स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डेज. The uncle believed in hard work and discipline. One day he saw that the boy was playing around in the house. "Little boy," said the uncle, "you would be far better at work. Your garden needs weeding sadly. Go now and weed it like a good child." But the little boy did not feel like weeding that day. "I can't do it," he said. अब हम इसे हिंदी में समझेंगे. द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल. जो छोटा बच्चा था उसके जो अंकल थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कठोर स्वभाव के थे. हु केम टू स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डेज. जो कि उसके घर पे कुछ दिनों के लिए रहने आए थे.
The uncle believed in hard work and discipline. जो अंकल थे उन्हें मेहनत और अनुशासन पे विश्वास था. One day he saw that the boy was playing around in the house. एक दिन जब उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा जो है वो घर के आसपास में खेल रहा है. Little boy, said the uncle, you would be far better at work. Your garden needs weeding sadly. Go now and weed it like a good child. उन्होंने छोटे बच्चे को बुलाया. छोटे बच्चे इधर आओ, देखो तुम अपने काम में और अच्छे हो सकते हो. देखो जाके वहाँ पे योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली. देखो अपने गार्डन को वहाँ पे कितनी सफाई की ज़रूरत है. गो नाउ एंड वीड इट. जाके वहाँ पे साफ़ करो. लाइक अ गुड चाइल्ड. एक अच्छे बच्चे की तरह जाओ और उसे साफ़ कर दो. बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे. जो छोटा बच्चा था वो तो खेलने में व्यस्त था, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी. उसे काम ही नहीं करना था वीडिंग का उस दिन. आई कांट डू इट, ही सेड. बच्चे ने क्या कहा? नहीं, मैं नहीं कर सकता. तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है. ओह यस, यू कैन, सेड द अंकल. वेल, आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय. बट यू मस्ट, said the uncle. Don't be naughty, but go at once and do your work. This is an order. Get up and go. The uncle was himself a hard-working man. He went away to carry on his own work in another room. But the little boy sat still. He felt that his uncle was being unfair. His chin began to wobble. He had a lump in his throat and his eyes welled up. Just then his mother walked in. What's the matter, little boy? She asked. Why do you look so unhappy? Uncle told me to weed the garden, said the little boy. अब इसे हम हिंदी में समझेंगे. जब बच्चे ने कहा कि नहीं अंकल मैं नहीं कर सकता, तो अंकल ने कहा Oh yes, you can, said the uncle. अंकल ने कहा कि नहीं, अरे कर सकते हो बेटा, जाके करो. वेल, आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय. बच्चे ने क्या कहा? हाँ ठीक है, पर अभी नहीं करना चाहता मैं. बट यू मस्ट, पर तुम्हें करना चाहिए, सेड द अंकल. डोंट बी नॉटी, बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क. दिस इज़ एन ऑर्डर. गेट अप एंड गो. क्या कहा अंकल ने? कि तुम्हें करना चाहिए. डोंट बी नॉटी, शरारती मत बनो, और अभी के अभी उठो और जाओ काम करो. ये मेरा आदेश है. द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन. अंकल भी थे जो वो बहुत ही मेहनती थे. ही वेंट अवे टू कैरी ऑन हिज ओन वर्क इन अनदर रूम. वो भी चले गए अपना कुछ काम करने के लिए. बट द लिटिल बॉय सैट स्टिल. जो छोटा बच्चा था वो अभी भी वहीं पे बैठा था. ही फेल्ट दैट हिज अंकल वॉज बीइंग अनफेयर. वो सोच रहा था, महसूस कर रहा था कि मेरे अंकल ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया. हिज चिन बिगेन टू वॉबल. ही हैड अ लम्प इन हिज थ्रोट एंड हिज आइज वेल्ड अप. अब बच्चे को बुरा लगने लगा. जो काम नहीं करना चाह रहा था उसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा था. तो क्या हुआ? बच्चा दुखी हो गया. अब यहाँ पे वो रोना चालू कर दिया, सुबकना चालू कर दिया. उसकी आंखें आंसू से भर गई. जस्ट देन हिज मदर वॉक्ड इन. तभी उसकी मम्मी अंदर आई. व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय? क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे, क्या हो गया? शी आस्क्ड. ऐसे उन्होंने पूछा. वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी? क्यों तुम इतने दुखी दिख रहे हो? क्या हो गया मेरा बच्चा, क्या हुआ? ऐसे पूछती है ना मम्मी, वैसे उसकी भी मम्मी पूछने लगी. तो बच्चे ने कहा अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन. अंकल ने कहा कि जाके गार्डन की सफाई करो. ऐसे उस बच्चे ने कहा. ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं क्या हुआ. ओह, said his mother, what fun that will be. I love to weed and it is such a fine day. Can I come and help you to weed? Why, yes, said the boy. Come, let's do it now, said his mother. The boy got up readily and went outside with his mother. The two of them weeded the garden beautifully and had a very good time together, working and chatting and laughing. अब हम इसे हिंदी में समझेंगे. ओह,
सेड हिज मदर। तो मम्मी को समझ में आ गई, तो उन्होंने क्या कहा, ओह तो ये बात है। तो फिर उन्होंने कहा व्हाट फन दैट विल बी, अरे वाह क्या मज़ा आएगा। आई लव टू रीड, मुझे तो रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। एंड इट इज़ सच अ फाइन डे, और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू रीड, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ तुम्हारे काम में मदद करने, रीडिंग के लिए मदद करने। वाई यस, बेटे ने क्या कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। कम लेट्स डू इट नाउ सेड हिज मदर, मम्मी ने कहा चलो मिलके करते हैं। द बॉय गॉट अप रेडीली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर। बाय जो लड़का था वो जल्दी से उठा और अपने माँ के साथ बाहर गया। द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन ब्यूटीफुली, दोनों जन मिल के अच्छी तरह से गार्डन को साफ कर दिए। एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, और दोनों ने अच्छा समय बिताया विथ वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग, यानी कि काम करते करते, बात करते करते, हंसते हुए उन्होंने अपने काम को खत्म कर दिया। एक्चुअली दिस स्टोरी इज अबाउट request and order. What is difference between request and order? When the boy was rudely ordered by his uncle to weed the garden, he felt that he was being forced to do something. But when his mother asked him nicely and made it sound like fun, he was happy to do the weeding. तो यहाँ पे समझ में आई बात, जब कोई ऑर्डर देता है कुछ चीज़ करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते, वो हमें बुरी लगती है, पर वही अगर कोई प्यार से समझा सकता है किसी को कि नहीं ऐसे करना चाहिए, चलो मिलके करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, तो वह हम पूरी उत्सुकता के साथ वो काम कर लेते हैं। तो बच्चों, आपको ये लेसन कैसा लगा? मुझे लगता है आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार इसे फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करिए। Thank you.